हेलो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है सरल रेखा की प्रवणता। तो हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा की प्रवणता के बारे में कि सरल रेखा की प्रवणता इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से आनित कोण थीटा बनाती है, तब कोण थीटा को ही स्पर्श रेखा की ज्या कहते हैं, या फिर हम लोग स्पर्श रेखा की जो ज्या होती है उसे ही रेखा की ढाल या प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर हम लोग देखें कि अपना x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से कोई रेखा कोण बनाएगी, जैसे मान लो यहाँ भी ये थीटा कोण बना रही है x अक्ष के साथ, तो हम लोग कह देंगे कि यही थीटा कोण की जो स्पर्श ज्या है, स्पर्श ज्या का मतलब होता है tan थीटा। स्पर्श ज्या का मतलब होता है tan। तो स्पर्श रेखा की जो ज्या होगी वही कहलाएगी उसकी प्रवणता। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर tan थीटा होता है, अर्थात x अक्ष की धनात्मक दिशा। अब ये धनात्मक दिशा क्या होती है? अगर हम लोग x अक्ष से ऊपर की तरफ चल रहे हैं अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है? धनात्मक दिशा है। वहीं हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं तो ये ऋणात्मक दिशा होती है। तो हमें यहाँ ध्यान देना ये है कि हमें धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाएगा, तो यहाँ भी देख पा रहे हैं ये जो थीटा कोण बना हुआ है x अक्ष के साथ, यही कहलाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना हुआ है उसकी स्पर्श ज्या को ही हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कोण 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये x अक्ष के साथ 45 डिग्री बना रहा है, x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इसको हम लोग कह देंगे कि यहाँ अगर हमसे पूछा जाए प्रवणता क्या होती है, तो प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा। और यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो tan 45 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि जो रेखा है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना डिग्री का बना रहा है। मान लेते हैं 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कि 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 135 डिग्री का मतलब ये है। और यहाँ से देखेंगे तो ये x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना रहा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 135, तो m इक्वल टू आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। 135 को अगर हम लोग 90 में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा? tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा हम लोग का माइनस का tan थीटा, है ना। दूसरे में जा रहा है, दूसरे में जो होता है ये माइनस का होता है, तो माइनस का tan 45 हो जाएगा। तब m की प्रवणता जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो स्पर्श रेखा की प्रवणता देखते हैं, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि वो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे कि एक प्रश्न अगर हम लोग लें और ये कहें कि एक रेखा है जो x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, या फिर कह सकते हैं x अक्ष की धनात्मक दिशा से 60 अंश का कोण बना रही है, मतलब थीटा बराबर हमें दे दिया गया है 60 अंश। तो हम लोग प्रवणता निकालने का कहा जाए, प्रश्न में कहा जाए तो रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कह देंगे कि m बराबर tan 60 अंश, तो m बराबर क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, तो ये √3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। अब और इसमें अगर थोड़ा समझना चाहें हम लोग, जैसे अगर थीटा का मान हम लोग कितना कर दे घटाकर, थीटा का मान घटाकर जो है
हम लोग घटाते हुए पूरा लेते आए, जैसे देख रहे हैं यहाँ थीटा है, अगर इसको हम और झुकाएं तो और कम हो जाएगा थीटा का मान, और झुकाएं और कम हो जाएगा, और कम करना चाहे तो और। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसको घटाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है एक्स अक्ष पर एक समय ऐसा आएगा कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो उसके लिए प्रवणता क्या हो जाएगी, m बराबर हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो x अक्ष के लिए जो प्रवणता होती है वो tan 0 जाएगा। ऐसे ही अगर y अक्ष पे जाएगा तो यहाँ tan 90 आता है, उसके लिए हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। जो अगला पॉइंट है हम लोग का, उसमें ये बताया गया है कि रेखा की प्रवणता जब रेखा पर कोई दो बिंदु दिए गए हों, कि अगर हमें दो बिंदु दिए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दो बिंदु हैं अपने पास x1 y1 तथा x2 y2, दो बिंदु दिए जाते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि इनकी प्रवणता ज्ञात करो। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो उस समय जो प्रवणता का फार्मूला होगा, प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा फार्मूला प्रवणता का। अब इसको देख लेते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से। तो बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये अपना x अक्ष है और ये है y अक्ष, x अक्ष है और ये y अक्ष है ना। इस फार्मूले को हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं। इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, जिसको हम लोग नेमिंग देते हैं P, x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं Q, x2, y2। इन दो बिंदुओं में हमें प्रवणता पता करना है। तो प्रवणता पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले देखते हैं कि पॉइंट है कहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये x पे कितना चला हुआ है, ये x पे चला हुआ है x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी x1 हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है ऊपर की तरफ ये हो जाएगा अपना y1। ये क्या है, y1 है, यहाँ ये y1 हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें है ना, अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से इस मूल बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, x2 है, कितना है, x2 है। और y पे देखेगा तो हम लोग तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2, ये डिस्टेंस हो जाएगी y2। अब इसकी डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, ये है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि इसके बीच में जो कोण है वो थीटा है, इनके बीच में कोण क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि x अक्ष के साथ ही जो डिग्री बना रहा है ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये x अक्ष से तो ये भी x अक्ष के समांतर ही है। तो अगर देखा जाए x अक्ष के साथ कितना डिग्री बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि इतना पार्ट y1 है और ये पूरा पार्ट y2 है, तो अगर y2 में से इतना घटा दिया जाए तो इतना पार्ट बचेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं y2 माइनस y1। इस पार्ट को क्या बोल देंगे, y2 माइनस y1 है। कैसे मिला हम लोग को, यहाँ तक की दूरी पूरा कितना है, y2 है। क्यों, क्योंकि ये y2 है तो ये भी इतना पूरा y2 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये y1 है। यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, y1 है, और ये क्या है, यहाँ तक की डिस्टेंस y2 है। यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, y2 है। तो अगर y2 में से, मतलब इस पूरे में से इतने पार्ट को हटा दिया जाए y1 को, तो हम लोग को मिल जाएगा y2 माइनस y1। इस पार्ट की डिस्टेंस, इस पार्ट की डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगी यहाँ पे, इसको हम लोग बोल देंगे y2 माइनस y1। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ नीचे देखें तो ये पूरा है जो अपना, ये x2 है, इसमें से x1 को हटा दिया जाए तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा कहलाएगा x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा,
ये भी x2 माइनस x1 होगा। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है m बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जो लंब की लंबाई हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन आधार हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रवणता होगी वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगी। इस फार्मूले से हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रूव भी कर पाए कि हाँ कहाँ से हमें ये फार्मूला मिलता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से जाके पीछे देख सकते हैं वीडियो को, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए क्या इससे समझाया गया है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो एक उदाहरण लेकर देखते हैं हम लोग कि जिसे दिया गया है यदि बिंदुओं 4, -7 तथा 8, y को मिलाने वाली रेखा की ढाल 2 हो। तो यहाँ हमें ढाल मतलब प्रवणता एक ही बात होती है। तो ढाल हमें दिया गया है 2, हमें निकालना नहीं है, बट फार्मूला हमें वही लगाना पड़ेगा कि ढाल हमें दिया गया है तो y का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये बोला गया ढाल दिया गया है 2, तो मतलब m का मान दिया गया 2। जो पॉइंट दिए गए हैं 4, -7 मतलब ये x1 हो जाएगा, ये y1, और 8, y है तो ये जाएगा x2 माइनस y2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1 2 y प्लस 7 अपॉन यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, y प्लस 7, तो y ये इधर चला जाएगा तो बच जाएगा माइनस का आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग प्रवणता का स्रोत लगा के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब हमें प्रवणता दी गई हो तब। और प्रवणता और ढाल दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, उससे कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो जो अगला पॉइंट है हम लोग का, उसमें यही देखना है कि दो रेखाओं के बीच कोण क्या होता है। दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच कोण का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दो रेखाओं के बीच के कोण का फार्मूला है, जहाँ m1 m2 क्या है, दोनों रेखाओं की प्रवणताएं हैं। तो इसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लो एक रेखा है, ये x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, और दूसरी है ये बना रही है x अक्ष के साथ बीटा कोण, ठीक है ना। हमें ध्यान ये देना है कि हम इसको अंदर भी बना सकते थे, लेकिन अंदर नहीं बनाया क्योंकि हमें जो कोण लेना है वो धनात्मक दिशा से लेना है। अगर हम इधर बना देंगे तो ये ऋणात्मक दिशा हो जाएगी, हम इस साइड से जा रहे होंगे, हमें हमेशा इस साइड से आना है, तो ये इसकी धनात्मक दिशा कहलाएगी। तो यहाँ ये अल्फा कोण है, मान लो ये L1 है और ये मान लेते हैं L2 है। तो दो रेखाएं L1 और L2, जिसमें पहली बना रही है अल्फा कोण, दूसरी बना रही है बीटा कोण। अगर इनके बीच में जो कोण बना हुआ है थीटा मान लेते हैं, तो जो अंदर बना हुआ है या कह सकते हैं जो न्यून कोण है उसको मान लिए थीटा है, और जो बाय कोण है उसको मान लेते हैं फाई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो बाय कोण होता है, ये पर में आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि जो बाय कोण होता है वो अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। बाय कोण अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। बीटा क्या है, बाय कोण है, तो बाय कोण अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। दोनों तरफ tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा माइनस tan, जब यहाँ हम लोग tan लेंगे तो जाएगा tan बीटा माइनस अल्फा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan A माइनस tan B। यहाँ tan A माइनस B का हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A
tan b। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो ये tan b बीटा है ये कोण है किसके साथ, x अक्ष के साथ। तो x अक्ष के साथ कोण, तो यहाँ कह सकते हैं कि tan बीटा बराबर मिल जाएगा हमें m2, क्योंकि ये दूसरी रेखा है और जो पहली रेखा है उसको हमने माना है tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा m1। पहले पुट करेंगे तो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला tan थीटा, और tan थीटा को ही हम लोग कहते हैं दो रेखाओं के बीच कोण, है ना। थीटा को हमने कोण माना है। अगर मान लेते हैं कि फाई है इनके बीच का कोण, तो अगर हम लोग फाई को लेंगे तो फाई को लेंगे जब, तो फाई क्या मिलेगा, फाई की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक लाइन है, ये हो जाएगी 180 माइनस का थीटा। तो हम लोग जब यहाँ पे tan फाई लेते हैं, tan फाई, तो tan फाई इक्वल टू होता है tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा का मतलब ये हो जाएगा कि माइनस का tan थीटा, और माइनस tan थीटा का मतलब माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो एक बार प्लस का आ रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो माइनस की आ रही है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है माइनस की आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा बराबर मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाता है अपना फार्मूला। दो रेखाओं के बीच के कोण निकालने का ये फार्मूला है। इसकी सहायता से हम लोग दो रेखाओं, जैसे कि दिया गया L1 और L2, इनके बीच के कोण पता कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें दोनों रेखाओं की प्रवणता का पता होना आवश्यक है। अगर प्रवणता नहीं दी गई है तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एंगल माना है ना, अल्फा और बीटा, तो हमें दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं वो दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग कि जैसे कहा गया बिंदु 2, तथा -2, से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 6, 3 तथा 1, से होकर जाने वाली रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ना तो हमें कोण दिया गया है और ना ही प्रवणता दी गई है, लेकिन हमें दो बिंदु दिए गए हैं। तो हम दो बिंदुओं की सहायता से पहले इनकी प्रवणता पता कर लेंगे और उसके बाद फार्मूले में रख देंगे, तो आसानी से हमें इन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले 2, -5 तथा -2, 5, है ना, जो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु 2, -5 तथा -2, 5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। रेखा की प्रवणता, तो उसके लिए इसको मानना पड़ेगा x1 y1 x2 y2। तो प्रवणता इक्वल हो जाता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 5 माइनस y1 -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 10 अपॉन -4, तो जाएगा 5/2। ये आ गई m1 की प्रवणता। और बिंदु 6, 3 तथा 1, से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो 6, 3, 1, से होकर जाने रेखा की प्रवणता, तो x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, इसको m2 बना देते हैं, इसको जो इन बिंदुओं से होकर जाएगी प्रवणता। तो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 कितना है, 3 है, x2 माइनस x1
हो जाएगा -2/-5, तो कुल मिला के 2/5 आ जाएगा। दो रेखाओं के बीच कोण के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m2 - m1/1 + m1 m2। इसे पुट कर देंगे वैल्यू। m2 की वैल्यू है 2/5 माइनस m1 5/2/1 माइनस 1 प्लस होगा यहाँ पे m1, तो m1 है माइनस का 5/2, m2 2/5। तो इस तरह से अगर देखेंगे यहाँ तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/5। एक लाइन और यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व पहले। तो 2/5 प्लस 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -1, तो यहाँ नीचे बन जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 प्लस 5/2/0। इसकी वैल्यू कितना होती है, नीचे 0 आ जाता कभी, तो उसकी वैल्यू हो जाती कभी भी नीचे अगर आपको 0 मिलता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट tan कब होता है, 90 डिग्री पर, और 90 का मतलब होता है π/2। तो थीटा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कितना है, π/2 है, अर्थात इनके बीच जो कोण है वो कितना है, π/2 है। तो इस तरह के प्रश्न इस पर आएंगे NCERT में, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध तथा उनके लंब होने का प्रतिबंध। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, है ना। तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध में क्या देखेंगे कि दो रेखाएं समांतर कब होंगी, यदि उनके बीच का कोण बराबर हो, और कोण बराबर होगा तो इनके बीच की प्रवणताएं भी बराबर होंगी। जैसे हम लोग देखें कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, अगर इनके बीच का कोण सेम है, अगर ये जो थीटा है वही थीटा ये भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि m1 बराबर हो जाएगा m2 के। अगर ये m1 है और ये m2 आएगा इसके लिए, तब तो हम लोग कह सकते हैं दो रेखाओं की अगर प्रवणताएं समान हो तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कि दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध क्या है। तो दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध है कि अगर m1 m2 का जो मल्टीपल है वो -1 के इक्वल आ जाए तो ये कह देंगे दो रेखाएं क्या है, परस्पर लंब है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये x अक्ष है, ये इसके साथ मान लो कोण बना रही है थीटा, और ये इसके साथ बनाए 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे देखें तो इसके साथ बनाए θ2, यहाँ θ1 मान लेते हैं। और तो यहाँ भी अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कह देंगे ये परस्पर लंब है। लेकिन इन दोनों के लिए प्रूविंग क्या होगी कि कैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि m1 बराबर है m2 के, ऐसे ओरली तो कह दिए। तो उसके लिए हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है m2 - m1/1 + m1 m2। तो अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो समांतर होने पर क्या होता है, समांतर होने पर दो रेखाओं के उनके बीच का जो कोण होता है वो शून्य होता है। तो अगर यहाँ हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो tan 0 हो जाएगा ये m2 - m1 1 + m1 m2, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 हो जाएगा। तो m2 - m1/1 + m1 m2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो कह सकते हैं m2 - m1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब m1 बराबर m2 होगा, m1 बराबर m2 होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें देखें लंबवत होने के लिए क्या होता है कि फार्मूला होता है हम लोग के पास tan थीटा बराबर m2 - m1/1
1 प्लस m1 m2। अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो tan 90 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/0 m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। अगर इसका गुणा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ मिलेगा हम लोग को 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका 1 में मल्टीपल होगा तो आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। तो कह सकते हैं कि m1 m2 इक्वल टू क्या होगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा इसकी प्रूविंग के बारे में कि कब दो रेखाएं परस्पर लंब होगी और कब ये समांतर होगी। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए।